हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वोकैब्युलरी रिलेटेड टू रेन। रेन मतलब बारिश वाला रेन। तो जब बारिश होती है तो उससे पहले और उसके बाद में काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स का आना, डार्क क्लाउड्स का दिखना, और अच्छी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चलना, और समटाइम्स स्लो बारिश होना, कभी तेज़ बारिश होना, कभी ऐसे मॉडरेशन पे बारिश होती है, नीचे पानी का भर जाना एंड ओले गिरना, है ना। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस होती हैं। तो उन सब सिचुएशंस के लिए और उन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि ओले हो गए और काले बादल हो गए एंड रिलेटेड चीज़ें जो हो गई, उन सब के लिए इंग्लिश में सेपरेट सेपरेट वर्ड्स हैं। तो आज मैं उसी के रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेन से ही। सबसे पहले रेन के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो होते हैं RAIN, रेन। रेन का ही एक और वर्ड है, आई मीन रेन का नहीं, जैसे रेन से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है, जिसमें कि स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेन ही है, उसको हम रेन ही कहते हैं। तो स्पेलिंग्स हैं उसके REIGN, रेन। रेन का मतलब होता है शासनकाल, किसी भी राजा का शासनकाल। कि जैसे मैं कहूँ कि किंग अशोका के रेन में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस थी, या किंग चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में प्रजा बहुत ही खुश थी। तो जो पीरियड होता है जिसमें कि कोई राजा राज करता है उसको हम रेन कहते हैं, REIGN, रेन हो गया। तो और स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। RAIN वाला रेन बारिश होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जब रेन होती है तो वो कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है ना। तो अगर बहुत ही धीरे धीरे बारिश हो रही है, बहुत धीरे धीरे, कि आप बारिश में गए और आप अच्छे से भीगे भी नहीं, मतलब बहुत, पंजाबी में उसे कहते हैं कनिया और हिंदी में कहते हैं बूंदाबांदी। बहुत धीरे धीरे जब बारिश होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग। स्पेलिंग्स हैं DRIZZLING, ड्रिजलिंग, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, मतलब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। या जब ड्रिजलिंग होती है तो अम्ब्रेला कैरी करने की जरूरत फील नहीं होती, लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो दैट इज ड्रिजलिंग। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि बारिश बहुत तेज हो रही होती है। जैसे मैं कहूँ कि इतनी तेज बारिश है कि हम जस्ट बाहर निकले और भीग गए, और मतलब एकदम बहुत सारी बारिश आती, बहुत ही तेज बारिश आती है। तो उसके लिए वर्ड है पोरिंग, ओके, POURING, पोरिंग। अगर बहुत तेज बारिश है तो मैं कहूँगी इट्स पोरिंग आउटसाइड, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। या फिर एक वर्ड इसके लिए, जैसे बारिश बहुत बहुत तेज हुई, बहुत ही तेज हुई, तो इसके लिए डाउनपोर भी कहते हैं, कि इट्स अ डाउनपोर, मतलब बहुत तेज बारिश हुई और नीचे बहुत सारा पानी भर गया। ऑब्वियस है, जब बहुत तेज बारिश होगी तो नीचे बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, या तो आप कह सकते हैं इट्स पोरिंग, या फिर इट्स अ डाउनपोर, POUR, पोर, ठीक है। पोरिंग में कहेंगे तो POURING, पोरिंग, और डाउनपोर कहेंगे तो DOWNPOUR, डाउनपोर। अच्छा, अब यही सिचुएशन है जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, और तो इसके लिए एक पूरा फ्रेज है, हम कहेंगे इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। या फिर सिंपली इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग्स और कैट्स बरस रहे हैं, ये एक्चुअल में एक कहावत है। बनी कैसे वो बताती हूँ। जब पहले बहुत तेज बारिश होती थी तो इतना ज्यादा शेल्टर वगैरह नहीं होते थे, तो डॉग्स और कैट्स ना इधर उधर भागते थे बहुत तेज बारिश से बचने के लिए, मतलब एक शेल्टर ढूंढने के लिए इधर उधर भागा करते थे। तो इस तरह से ये नाम पड़ गया कि इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। और आप इसको, मतलब ये कॉमन यूसेज में है, अगर मैं कहूँ कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई कॉलेज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई कॉलेज इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए अब ये हुआ। अच्छा, अब जब बारिश आने वाली होती है तो हमें क्या होता है, काले बादल दिखते हैं और
ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो काले बादल जो होते हैं, जो बिल्कुल वाटर फिल्ड डार्क कलर के क्लाउड्स दिखते हैं, सबसे पहली चीज उनको ब्लैक क्लाउड्स नहीं कहते, ठीक है। आई हैव सीन पीपल सेइंग कि ब्लैक क्लाउड्स आ गए। अगर आपने ऐसे भी कहना है, अगर आपने उनका एग्जैक्ट वोकैबुलरी का वर्ड नहीं भी यूज करना, ऐसे कहना है कि काले बादल आ गए, तो आपने ब्लैक क्लाउड्स नहीं कहना, डार्क क्लाउड्स कहना है कि आई कैन सी डार्क क्लाउड्स, ठीक है। वो डार्क ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक नहीं होते। तो उन क्लाउड्स के लिए एक सिंगल नेम है इंग्लिश में, दैट इज निम्बस। स्पेलिंग्स आर NIMBUS, निम्बस। ना ही ब्लैक क्लाउड्स, ना ही डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स इज लाइक अ होममेड वर्ड कि चलिए आप कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड दैट वन शुड से। तो उसके लिए वर्ड है निम्बस, ठीक है। चलिए, जैसे आई कैन सी निम्बस, द रेन इज इमिनेंट। अब इमिनेंट एक और नया वर्ड मिला, दिस इज अ बोनस टिप फॉर यू। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी चीज दैट इज बाउंड टू हैपन, जो कि बहुत ही क्लियर लग रहा है कि होगी ही होगी, ठीक है। जैसे कि डार्क क्लाउड्स दिखते हैं तो बारिश आना लगता है, या फिर आपको सन रेज दिख रही होती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब ऐसी चीज जो कि बिल्कुल लग रही हो कि होगी ही होगी, ठीक है। तो दैट इज इमिनेंट। द स्पेलिंग्स आर IMMINENT, इमिनेंट। चलिए, अब देखिए, जब आपको डार्क क्लाउड्स दिखते हैं, निम्बस दिखते हैं, तो तब ठंडी हवा भी चल रही होती है ना। तो उसको हम कहते हैं ब्रीज। स्पेलिंग्स आर BREEZE, ब्रीज। देखिए, कूल एयर को ब्रीज कहते हैं, ठंडी हवा को ब्रीज कहते हैं। कूल ब्रीज कुछ नहीं होता। अगर मैं कहूँ ही इज एंजॉइंग द कूल ब्रीज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कूल ब्रीज नहीं होती, ब्रीज तो ऑलरेडी कूल ही होती है ना। अब मैं कहूँ कूल आइस, कितना स्टूपिड है ये, क्योंकि आइस तो ऑब्वियसली कूल है, चिल्ड है, चिलिंग है, ठीक है। तो कूल ब्रीज इज नथिंग, जस्ट से ब्रीज। जैसे शी इज एंजॉइंग द ब्रीज, ही इज एंजॉइंग द ब्रीज, ठीक है। आई कैन फील द ब्रीज ऑन माई फेस, ठीक। तो ये सब ठंडी हवा के लिए ही वर्ड्स हैं। तो इसमें आपको कूल वर्ड या कोल्ड वर्ड नहीं लगाना है, ओके। तो ये हुआ ब्रीज की बात। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। जब बारिश होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ओले गिरते हैं, आसमान से गिरती है ना बर्फ, तो उनको हम बोलते हैं हेल स्टोन्स। हाँ, हेल स्टोन्स। तो देखिए, जब अब बर्फ के लिए ही ना बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक होती है जो हमें रेफ्रिजरेटर में मिलती है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में डालते हैं, तो वो आइस होती है। दूसरी होती है स्नो, जो कि हमें हिल स्टेशंस में मिलती है, दैट इज स्नो। और एक ये वाली जो ऊपर से गिरती है, दैट इज कॉल्ड हेल स्टोन्स। स्पेलिंग्स आर HAILSTONES, हेल स्टोन्स, ठीक है। आप चाहें तो हेल स्टोन भी कह सकते हैं या हेल स्टोन्स कह लो। जैसे कि इट वॉज अ हेल स्टोन स्टॉर्म, ठीक है। मतलब कि इट वॉज स्टॉर्मिंग एंड विद द हेल स्टोन्स। तो जो ओले होते हैं उनको हेल स्टोन्स कहते हैं। स्पेलिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब क्या होता है, बहुत सारी बारिश के साथ ना बिजली चमकती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग। लाइक आई कैन सी द लाइटनिंग इन द स्काई, इट विल रेन, या फिर इट मे स्टॉर्म, ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है बिजली का गरजना, बिजली, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्मिंग, या फिर बोलते हैं थंडर, साउंड ऑफ थंडर, ठीक है। वो देखी होगी ना आपने, सलमान खान की ऐड आती है टेस्ट द थंडर। तो थंडर इज बिजली, बिजली के गरजने की जो आवाज होती है उसको हम बोलते हैं साउंड ऑफ थंडर, या फिर सिंपली थंडर। नेक्स्ट वर्ड इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, कभी कभी आपने ना टीवी में देखा होगा या किसी फिल्म में देखा होगा कि वो ऐसे राउंड राउंड होके तूफान आता है, बहुत ही तेज तूफान आता है, उसको बोलते हैं साइक्लोन। द स्पेलिंग्स आर CYCLONE, साइक्लोन। नेक्स्ट वन इज हरिकेन। हरिकेन की स्पेलिंग्स हैं HURRICANE, हरिकेन का मीनिंग होता है समुद्री तूफान। मतलब जैसे समुद्र से उठकर जब लहरों के साथ तूफान आता है, बाहर भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम हरिकेन कहते हैं।
तो ये थी रेन रिलेटेड वोकैबुलरी जो मैंने आपको बताई। हाँ सच, एक चीज़ और, जैसे बारिश आती है बहुत तेज़ तो उसके अंदर हम भीग जाते हैं ना, जैसे कंप्लीटली भीग जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच। लाइक रोहन स्टेप्ड आउटसाइड इन द रेन एंड गॉट ड्रेंच्ड, या फिर आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन बिफोर आई कुड रीच माई ऑफिस। तो ड्रेंच का मतलब होता है पूरी तरह से वाटर में सोक हो जाना, बिल्कुल मतलब भीग जाना बारिश में, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं वैसे, बट पर्टिकुलर मैं यहाँ पे बारिश के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉज ड्रेंच्ड इन द स्वेट, दैट इज़ प्रीटी ओके। आप ऐसे कर सकते हैं आई वॉज ड्रेंच्ड लाइक आफ्टर माई जिम विद माई स्वेट, दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी फाइन। बट बारिश के अंदर भीगने मतलब किसी भी तरह से भीगने को ड्रेंच कहते हैं, बट मोस्टली हम बारिश में पूरी तरीके से भीगते हैं, तो इसलिए मैंने बारिश के वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके आपको बता दिया। ठीक है, तो ड्रेंच वॉज द वर्ड। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।